सपने बड़े बड़े होने के बाद भी हम ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिसकी वजह से हमारी सफलता हमसे काफ़ी दूर चली जाती है। तो दोस्तों, ये मेरे उठने का टाइम नहीं है आज का। इस टाइम तक मैं जगी हुई थी। वैसे तो मैं सो गई थी, पर थोड़ी देर पहले मेरी नींद खुली और फिर मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर। यार इतनी बारिश हो रही है ना, सुबह से जब से मेरा नींद खुला तब से ठंडी हमारे यहाँ पे बढ़ी हुई है। लगभग आधे से 1 घंटे की पढ़ाई करके मैं सो गई थी और सुबह मेरी नींद 6:30 बजे खुली। लेकिन फिर मैं आलस से करके सोने लग गई और ये टाइमिंग था लगभग सुबह के 8 या 9 बजे का, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी। ना बारिश रुक रहा था, ना मैं बिस्तर से उठ रही थी। तो पर दोस्तों, मैंने गुड सोचा, मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। अभी है ना 10 बज रहा है। मैंने सोचा कि आलस्य को त्याग कर थोड़े बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे देखो बाहर बारिश है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठ गई। तो बता रही हूँ, जब तक आप किसी काम को करना शुरू नहीं करते आपको काम पसंद नहीं आएगा। अभी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उधर बारिश चल रहा है, मतलब वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बेकार में इतना टाइम तक सोई थी, सो सो के टाइम बर्बाद कर रही थी, पर नहीं, ये जो खूबसूरत सा बारिश और बारिश के साथ साथ हवाएं चल रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। केवल सुबह उठना ही हमारे लिए हेल्दी रूटीन नहीं है। भाई इतना बारिश होने का क्या ज़रूरत था, टाइम पे ठंडी आ जाती तो ऐसे मालूम लग जाता कि हाँ भाई अब ठंडी आ गई है, मत आ बारिश, मत आ बारिश, मत आ बारिश। ऐसे लौटता हुआ मानसून काफ़ी अभी मतलब ठंडी बढ़ाएगा। और इधर 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 सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा ग्रीन ग्रीन। उधर भी सामने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी कितना, इधर मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सामने में पूरा डिपो एरिया है हमारे सूरजपुर का, वहाँ आगे तक फॉरेस्ट ऑफिस है। फिर ये पीछे में धान मंडी, जहाँ पर कभी कभी इंसान जा सकता है, पर मैं घर पे रहती हूँ ना, नहीं जाती इस वजह से। पर मैं अपने शेड्यूल में अब थोड़ी चेंजेस करूँगी क्योंकि अब मुझे है ना कुछ दिनों के लिए घर पर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा, और मैं मेरी पढ़ाई और मेरा हेल्थ तीनों चीज़ों पर मैं पूरा फोकस करूँगी। फ़िलहाल कुछ दिन पहले है ना मेरा वेट गेन हुआ था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अचानक 4 दिन के काम में मेरा पूरा 1.5 किलो ख़त्म हो गया। 1.5 किलो बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इतना मैं टाइम पे खाना पीना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। ये लोग अपने समय से पहले पूरे बाड़ी का सफाई कर चुके हैं, ये सब देख सकते हो। और इधर बारिश, भाई ऐसे ये ऐसा मतलब देख सकते हो पूरा। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी कि मुझे घर जाकर तो कम से कम काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के पढ़ाई के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे मोबाइल पर रिंगिंग हो रही है, और जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया, घर से आया फ़ोन कि घर पर आके खाना बनाना है। वैसे तो मुझे पहले बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने परिस्थिति को समझा और चुपचाप मैं आ गई। अब मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ चल रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे घर पर खाना बनाना है और फ्री होना है। वैसे तो मुझे घर नहीं आना था इतनी जल्दी, लेकिन खाना बनाने के लिए आना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मेरी जो पॉजिटिव एक्टिविटी थी वो पूरी ज़ीरो हो चुकी है, और मैं इतनी आलसी हो गई हूँ, या फिर मेरे माइंड में इतनी स्ट्रेस हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकती। और जो मैं काम जिस तरीके से करती थी, या फिर पहले मैं जैसी थी बिल्कुल अब वैसे नहीं रही। घर आने के बाद मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी पड़ी, और इससे सबसे बड़ी बात कि आने के बाद मुझे अरबी की सफाई करनी पड़ी। ये जो सब्ज़ी दिख रहा है ना, बनाने से ज़्यादा इस पर मेहनत इसकी सफाई में लगा। कि वो जो बाहुबली पहलवान बन के आते हैं ना, वो लोग कहाँ से आते हैं। अभी दोपहर के ना 1 बजने को है, मतलब होगा 5-7 मिनट, 10 मिनट जितना भी। और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मैं कभी नहीं नहाऊंगी। मतलब यहाँ पर सच में ठंड बढ़ी हुई है। पहले तो मुझे लग रहा था ना कि बारिश की वजह से मुझे थोड़ा बहुत ठंड लगता है, वही लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। नीचे मतलब
वैष्णवी खुशप्रीत को भी ऐसे ठंड कपड़े पहनाए जा रहे थे। और उसी टाइम मैं नहा के मतलब अभी आ रही हूँ, मैं घर से खाना वाना बनाने चली गई थी, तो मैंने सोचा कि उधर से ही आते टाइम मैं अपना काम निपटा के आऊँगी। भाई मैं तो सोच रही हूँ ना, इस ठंडी में सबसे पहले इस घर में मेरी शहीद वाली दिन ना जाए कि मैं शहीद हो गई और वो भी ठंड की वजह से। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बच के रहना भाई। और हाँ, एक चीज़ में से किसी को भी इतनू % भी अगर लगे कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मुझे कैसे खुद को ना मेंटेन करके रखना है एवरीडे ग्रो अप के लिए, ठीक है, तो मेरे से मिलना, मेरे पास मैसेज कर देना कहीं पे भी, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी मतलब मेरे यूट्यूब के कमेंट में कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं बताऊंगी। मेरे पास मेरी खुद की काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है, जिसके वजह से मैं कभी खुद को रोकना नहीं चाहती और मैं लगातार हर वो काम कर लेती हूँ जो मुझे करना होता है। और कई बार घर के कई सारे डिस्टर्बेंस के बाद भी मैं सारी चीज़ों को संभाल के कर लेती हूँ, जैसे घर की जिम्मेदारी, फिर अपना यूट्यूब और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी, फिर खुद को संभालना भी। अभी फ़िलहाल में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, घर की परिस्थिति, मेरे यूट्यूब का चैनल, मेरी पढ़ाई प्लस कुछ और भी चीज़ें, लेकिन इन सारे चीज़ों के साथ कभी भी मैंने खुद को ये नहीं कहा कि तुझे रुकना है, क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी में एक ऐसा योद्धा बनना है जहाँ पे मैं अपनी सक्सेस पॉइंट पर पहुँचूँ और ख़ुद को देखूँ कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें थी फिर भी मैंने बहुत शिद्दत से सारी चीज़ें की है। अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, आप लोगों से कम मिलते जुलते हो, तो बस आपके पास केवल और केवल आपकी परेशानियां होंगी, जिसको आप खुशी खुशी निपटने का सोचोगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचोगे। पर अगर आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के ऑप्शन हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हो। फ़िलहाल तो मैंने पढ़ाई की। लड़कों के लिए तो भाई घर पर होता है स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल ट्रीटमेंट कि घर के मम्मी बहन दीदी कोई भी गर्म पानी वगैरह कर देता, पर किसी लड़की के लिए ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराया जाता। लड़की उठ के गर्म पानी पहले करेगी फिर नहाएगी, या फिर गीज़र चालू करने के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं। पकोड़े खाने के लिए भी ना पकोड़े तलने पड़ते हैं, और तलेगा कौन? घर की बेटियां, बहू, बहन, माँ, भाई समझो। तो गाइज़ अभी यहाँ पर ना फ़नी वीडियो के लिए कुछ तैयारी चल रही है। मेकअप वेकअप समझ सकते हो कि ये लोग मेकअप कर रहे हैं और सारे लोग हैं ना यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ, मतलब मैं आज अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन है वो करके, जो मैंने पढ़ रखा है वो ख़त्म करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था और इस वजह से ना काफ़ी मतलब चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ। अधिवेशन वगैरह मैंने पढ़े थे, इवन मैंने कुछ अधिवेशन याद भी किए थे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन। माइंड में प्रेशर होने की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी पढ़ाई पर पड़ता है, और फ़िलहाल कुछ दिनों से मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारी चीज़ें ठीक करने में लगी। पढ़ाई के बाद है ना, मुझे लगा कि चाय पीना चाहिए, फिर मैं नीचे आई और मैंने देखा कि कोई भी चाय नहीं पिया है, तो मैंने सारे लोगों के लिए चाय बनाया है। और ये देखो मेरा कलाकारी, मैंने सारे कप्स निकाल रखे हैं। अभी मैं इन पर ऐसे चाय निकालूंगी। मेरा चाय ऑलमोस्ट बन चुका है भाई। अभी थोड़े से ना गलती की वजह से मैं हमेशा के लिए निपट सकती थी। मेरा है ना, मेरे ऊपर पूरा चाय गिर गया था, मतलब मैंने रखा ऐसे चाय ना क्या कहते हैं, मैं कप पे डाल दी थी, और हुआ ये कि पूरा जो चाय था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कुछ, ये गंदा हो गया। मैं इतना डरी थी ना काँपने लगी थी। मेरी नानी ये चीज़ कहती है कि कभी भी जैसे बड़ी ऐसे फैमिली का होगा ना तो ये नहीं कर पाएगी, और मुझे आज यही चीज़ लग रहा था कि सच में काबिलियत बड़े फैमिली को संभालने वाली अभी भी मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने सारे लोगों को चाय दे दिया है। हुआ यूँ ना कि मैं पहले 4 लोगों के लिए चाय बना रही थी, फिर 6 हुए, फिर सीधे सारे लोग, मतलब कम से कम 10 लोग बढ़ गए, तो फिर बढ़ाते बढ़ाते क्वान्टिटी ना सारा कुछ चेंज हो गया।
मैं शायद किसी भी हालत में ज़िम्मेदार नहीं हूँ। फिर मैं इनके वीडियो बनाने में थोड़ा सा हिस्सेदारी करी, मैंने एज़ अ टीचर का रोल प्ले किया। थोड़ी देर के बाद मैं आ गई चुपचाप पढ़ाई करने के बाद मैं घर पर आई, तब मैंने देखा कि सीमा दीदी खाना बना रही है। सीमा मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी, पिंकी के बाद भी। तो ये खाना वगैरह बनाने का काम नहीं करती। खाना वाना खाने के बाद मैं चुपचाप घर पर आई, सॉरी रूम पर, और रूम पर मैंने पढ़ाई की। वैसे सच कहूँ, जब आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी छोड़ते हो तो कोई ना कोई उस ज़िम्मेदारी को निभाता है। वैसे मैं घर के नीचे अपने नानी के यहाँ इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं और एक ना एक काम में मुझे उलझा कर रखते हैं। इसलिए मैं केवल और दिन और रात में अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बड़े इंसान को जब भी काम के लिए मना करूँगी, इनके तरफ से होगा कि एक छोटा काम कहो और इनको काम नहीं करना होता है। फिर मुझे भी बुरा लगेगा और इनको भी बुरा लगेगा। इस वजह से मैं खुद कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मेरे तरफ से नेगेटिव ना हो, और जब मैं मना करती हूँ तो चीज़ें किसी को भी बुरी लग जाएंगी, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ऊपर ही रहूँ। तो फिर पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।